पहलगाम में आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो हर्षल लेने के, आपको याद होगा, उनके सामने ही आतंकवादियों ने उनके पिता की हत्या की। जी हाँ, हर्षल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने अपने पिता को खोया था। हर्षल, क्या कहेंगे आप भारतीय सेना की इस कार्रवाई पर? खुश हूँ, जो कुछ भी देखा मैंने कल रात को ही देखा था ये सब। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि ये जो अटैक है ये इकलौता अटैक नहीं होना चाहिए। ऐसे कंटिन्यू अटैक होने चाहिए जब तक जड़ से उखाड़ नहीं दिया जाता इस सब को। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका और सरकार के जो प्रतिनिधियों सबका ये कहना है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। जब तक आतंकवाद को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक न नरेंद्र मोदी चैन लेंगे, न हमारी जो सेनाएं हैं वो चैन लेंगी। अर्चल, आपको लगता है इस कार्रवाई से पाकिस्तान को वो सबक मिला होगा जो हम उसे समझाना चाहते थे? नहीं, उन्हें नहीं सबक मिला होगा, क्योंकि पिछले 2 बार भी हमने ऐसे अटैक किया था, फिर भी इन्होंने तीसरी बार अटैक हम पे किया है। तो मैंने जैसे अभी बोला कि इन्हें अटैक करने के लिए छोड़ना ही नहीं चाहिए, सबको खत्म कर देना चाहिए। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है और यकीनन आतंकवादी को तो सांस लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। दशकों के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान में जाकर के भारत की सेना ने की है। अब इसका नतीजा क्या होता है तो कुछ दिनों में हर्षल पूरी दुनिया के सामने आएगा। हमारा मानना है नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। चाहे वो 814 का मुस्लिम या 2611 का मुस्लिम या पूरी का जो भी है, ये पूरा कंबाइंड इनका जो तंत्र है उसको हम स्ट्राइक करेंगे और हम करते रहेंगे। जितनी बार आप जरूरत करोगे उतनी बार हम मारेंगे आप। वही हर्षल कह रहे हैं। सर हर्षल, आप क्या चाहते हैं? अभी ऐसी और स्ट्राइक्स हों आतंकवादियों के ऊपर? जी, और होनी चाहिए जब तक ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते सब, और अटैक होने चाहिए। हर्षल, मैं शुक्रिया करूंगा। आपने बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए, तो परिवार के लिए ट्रेजेडी का समय है, लेकिन आपने कहा खुशी है इस हमले के बाद। अब उम्मीद हम करते हैं कि आतंकवाद की इस राह से ही पाकिस्तान अगर सबक ले और अपना रास्ता बदले तो पूरे इलाके के अंदर जो है शांति हो सकती है। बहुत शुक्रिया हर्षल। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि रात के अंधेरे में हमारी एयरफोर्स और आर्मी ने पाकिस्तान में बमों की जो बरसात की, उससे कितनी तबाही मची है, इसकी तस्वीरें एक एक करके अब सामने आ रही हैं। सुबह सूरज निकलने के बाद बर्बादी के निशान चारों तरफ दिखाई देने लगे हैं। अब पाकिस्तान में लोग ताबूत लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें पीओके के कोटली कैंप की हैं। लश्कर के इस कैंप में बड़ी संख्या में लश्कर के दहशतगर्द मौजूद थे। इस वक्त मारे गए आतंकवादियों के लिए ताबूत पहुंचाए गए हैं। इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि जो तबाही मचाई हमारी फोर्सेस ने, हमारे बहादुर जवानों ने, उसका क्या असर हुआ है, किस कदर आतंकवादी मारे गए हैं इस हमले में। ये तस्वीरें जब आप ताबूत की देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा। अब पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये सिविलियंस थे, ये तो आम लोग थे। अब बहावलपुर में लोग कह रहे हैं कि मसूद अजहर के मदरसे पर हमला हुआ है। मसूद अजहर कोई स्कूल चलाता है क्या? तो मसूद अजहर भी कहता है कि वो आम आदमी है और हाफिज सईद भी कहता है वो तो लोगों को मदद करने वाला, संगठन चलाने वाला आदमी है। तो वो कोई आतंकवादी कभी कहता थोड़ी है वो आतंकवादी है। लेकिन जो हमें पता चला, जो जनरल साहब ने कंफर्म किया, टारगेट करके सिर्फ आतंकवादी जगहों पर और इंटेलिजेंस उसके आधार पर हमला किया। बिल्कुल रजत जी, और 9 की 9 जगहों के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास, और वो हमारी वो इंटरनल एजेंसीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज की कामयाबी है कि उन्होंने वो टारगेट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए। फिर उसके बाद आपके पास ऐसे हथियार हैं जैसे आप बता रहे थे। अब ये देखिए, आप
ये देखिए एक और इमारत की तस्वीर आ रही है, कैसे पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है ये बिल्डिंग। अंदर की तस्वीर आप देखिए। और एक बार फिर से आपको बता दूं, आधी रात के बाद पाकिस्तान में आतंक के अड्डे पर जो बम बरसाए गए थे, जो मिसाइल अटैक किए गए थे, पहला अटैक रात 12:37 पर हुआ। पहला अटैक रात 12:37 पर हुआ और करीब 2 घंटे के ऑपरेशन में दहशतगर्दों के 9 अड्डे तबाह कर दिए गए। पहला पीओके के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुहान अल्लाह था। दूसरा मुर्दिके में लश्कर का टेरर कैंप मरकज तैयबा। तीसरा तेरा कला का सर्जल। चौथा सियालकोट का महमूना जोया टेरर कैंप। पांचवां भिवर में मरकज अहले हदीफ और छठा कोटली का मरकज अब्बास। आठवां मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप और 9वां टारगेट था मरकज सैदना बिलाल। ये 9 के 9 टारगेट पूरी एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। ये सभी आतंकवाद के अड्डे थे जिसके सबूत भारत के पास थे। हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन के टेरर नेटवर्क के ये सारे गढ़ थे। इन सभी ठिकानों को आज हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारी आर्मी ने एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में नेस्त नाबूद कर दिया है, बटिया मेट कर दिया है। भारत ने भारत ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर सिविलियन इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने सिर्फ दहशतगर्दी के अड्डों पर हमला किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने मैसेज में कहा कि दुनिया के सभी मुल्कों में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ ऐसा ही एक्शन लेना चाहिए जैसा भारत ने करके दिखाया। और एक और बड़ी खबर यह है कि भारत ने इन सारे देशों को कन्वे किया है कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हरकत करने की कोशिश की, अगर पाकिस्तान ने फिर से सिर उठाने की कोशिश की, तो भारत एक बार फिर इसी तरह का अटैक करने में चूकेगा नहीं, कोई कोताही नहीं बरतेगा। अब एक चीज ये, अभी जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, अब अंदर से भी इनकी तस्वीरें वहां मौजूद लोगों ने बनाई हैं, अभी खाली नजर आ रहा है। तो ये खाली तो रही नहीं होंगी रात को, इनमें कोई तो रहता होगा। वो लोग कहां चले जाएंगे जो यहाँ 600 लोग 500 लोग एक कैंप में रह रहे थे, बताया जा रहा है। उन सबके ऊपर आकर मिसाइल गिरी है। तो आप अंदाजा लगाइए कितने आतंकवादी मारे गए होंगे इस पूरे कोऑर्डिनेटेड एक्शन में, जो कुल 9 जगहों पर हुई है। और ये हम आपको बता रहे हैं, दुनिया जानती है लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा सेंटर मुरीद के बहावलपुर हाफिज मसूद अजहर का सबसे बड़ा कैंप है। और हिजबुल मुजाहिदीन को मत भूलिए आप, हिजबुल मुजाहिदीन के ऊपर भी जो कार्रवाई की गई है, सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया है, दशकों से कश्मीर में आतंक एक्सपोर्ट कर रहा है ये, और उसके ठिकानों पर भी स्ट्राइक हुई है। तो ये 3 बड़े आतंकवादी संगठन, इनकी कमर तोड़ने का काम भारत की सेना ने किया है इन स्ट्राइक्स में, मिसाइल स्ट्राइक्स में। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी भी जुड़ गए स्टूडियो में। अब स्वागत है जनरल साहब आपका। अब तो तस्वीरें भी आ गई, अब पाकिस्तान नहीं कहेगा कि पेड़ गिरे कि कौवे मरे।